हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे, जो कि आपका चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 35 तक हम इससे प्रीवियस वीडियो में हम बता दिए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपको देखना हो तो उसके लिए हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए, मतलब क्या है, एक जो समबाहु त्रिभुज हमको बनाना है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज आप इस तरीके से बना लीजिएगा, जिसकी देखिए ये समबाहु त्रिभुज इस तरीके का बनेगा। और बोल रहा है कि केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजाओं की आधी, मतलब जो त्रिभुज का ये भुजा है उसका आधा भुजा में क्या है, जो एक लंबाई वाले त्रिज्या मानकर, मतलब इसका जो हाफ पार्ट है, मान के चलिए ये हाफ है, ये हाफ है, इसका ये हाफ है, इस हाफ पार्ट मानते हुए क्या करना है, इस पर एक वृत्त खींचना है। मतलब फिर इसको हम वृत्त खींचते हैं यहाँ से, इस तरीके से आप वृत्त बना लीजिए, मतलब एक सर्कल बना लीजिए। देखिए सब बोल रहा है सारे में एक सर्कल बनाने के लिए इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, है ना, इस तरीके का फिगर बनेगा। देखिए साइड में यहाँ पे भी हम फिगर दिखा देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का फिगर बना लिया हम। और क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचा गया है जिसका जो है त्रिभुज का जो अंश है, जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज देखिए ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके जो ये हम त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज का जो अंश वाला पार्ट है, अंश मतलब इसके अंदर वाला, जो वृत्त के बाहर, जो वृत्त के बाहर ये वृत्त है और इसके बाहर, तो बाहर में आपका कौन सा पार्ट है, यहाँ पे देखिए वृत्त के बाहर ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये ऑरेंज कलर से हम यहाँ पे देखिए लगा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका वृत्त के बाहर है ना, क्योंकि ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया और ये भी वृत्त हो गया। तो इसके बीच में जो है ये वाला पार्ट का बोल रहा है आपका जो है वो अंश वाले वृत्त के जो बाहर रहता है, तो उसका जो क्षेत्रफल निकालिए। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकेंड क्वेश्चन ये है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम ए, इसको लिख लेते हैं बी और इसको सी। ए बी सी हम ले लिए, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या निकाल लेंगे, इसका भुजा निकाल लेंगे, इसका जो भुजा है वो निकाल लेंगे। तो देखिए हम निकालते हैं पहले समबाहु। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 36 का फर्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना, या 3/4 गुने ए स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाता है, भुजा की जगह ए लिखा होता है। अब यहाँ से या का चिन्ह दे दीजिए और देखिए कितना दिया हुआ है आपका 1732020.5, इतना क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। और यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला है 3.4 लेने, और √3 का वैल्यू क्या बोला है 1.730। देखिए √3 का वैल्यू हम लेंगे 1.73205, नीचे क्या आ जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 17320.5 गुने 4, यहाँ पे 1.7305 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप भुजा स्क्वायर, है ना। इसको इस साइड ले आइए, तो 17320.5 इतना है, और क्या है गुने 4/1.73205। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब आपको देखने का क्या जरूरी है, आपको इजीली कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, यहाँ पे है 1 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है आपका जो 2 2 4 1 5 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पे क्या है आपका 1 अंक के बाद जो है ये यहाँ पे छोड़ दिया 5 अंक। तो यहाँ पे क्या कट जाएगा, जब आप इसको काटिएगा, दशमलव उड़ाइएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 1000 आ जाएगा, है ना। इसको काट लीजिएगा तो 1000 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको गुना कर लीजिए, तो क्या आएगा भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 गुने 4, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 4000। इसको काटे हैं तो यहाँ पे क्या है 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब कटने के बाद आएगा तो ये कितना आएगा 10,000, है ना। इसको यहाँ से काटे तो आपका क्या आएगा 10,000 के बराबर आया है। 10,000 आया है तो इसको जब गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा 40,000 के बराबर आएगा ना। देखिए 40,000 के बराबर आएगा। 40,000 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर जो है भुजा इक्वल टू क्या आ जाएगा √40,000, है ना, √40,000। तो 40,000 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब यहाँ पे आएगा 200 का जब कीजिएगा स्क्वायर, तो आपका 40,000 का, तो ये क्या आएगा 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर आपका भुजा आ गया।
ये वाला जो आएगा इसका, ये आएगा आपका 200 सेंटीमीटर, इसका भुजा आ गया 200 सेंटीमीटर। अब समझ गए, 200 आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। तो इसको ले लीजिए 100, यहाँ भी ले लीजिए 100, यहाँ भी आ जाएगा 100, ये 100, ये भी 100, ये भी 100। देखिए लिख दिया यहाँ पे, आप समझ गए फिगर में किस तरीके से लिखे। अब यहाँ पे हम मेरा भुजा आ गया, तो अब क्या करेंगे, वृत्त का जो है वो, जो इस वृत्त है, ये वाला वृत्त बना है, इसका जो त्रिज्या निकलेगा वो क्या आएगा, तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100 है ना, क्योंकि 200 आया है तो आधा आधा करके क्या आएगा 100, मतलब ये इसका रेडियस हो जाएगा, है ना, मतलब त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या आएगा, जो इसका रेडियस आएगा वो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मेरा वृत्त का त्रिज्या भी पता चल गया इस फिगर्स को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इसका आधा क्या होगा 100 आएगा। अब क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, प्रत्येक कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। बेसिक से हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या है, हम इसको क्या बोले, ये छायांकित भाग लिख लीजिए इसको छायांकित भाग, तो यहाँ पे निकालते हैं हम, तो ये क्या आएगा आपका छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना, यही तो निकालना था हमको, क्वेश्चन में यही बोल रहा है निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या आएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या घटाएंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, उसमें से क्या करेंगे, ये त्रिज्या खंड है, ये वाला जो आर्क बनेगा यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, ये वाला, ये ग्रीन कलर से जो यहाँ बन रहा है, ये क्या हो गया, ये आर्क हो जाएगा इसका, मतलब ये क्या हो गया, ये त्रिज्या खंड आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम घटा लेंगे जब ये वाला इसका आर्क जो ये वाला है इसका त्रिज्या खंड, एक त्रिज्या खंड इस तरीके से बना है ना, देखिए फिगर में देख लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका हम घटा लेंगे ये तीनों को, तो क्या इस वाले पार्ट का तो मेरा निकल जाएगा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या कीजिए आप, 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले हैं, यहाँ पे कहाँ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, 17320.5 माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, θ/360 डिग्री, पाई r स्क्वायर θ/360 डिग्री होता है ना। तो थीटा मेरा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। आप बेसिक से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखेगा आप 60 डिग्री बाय 360 डिग्री गुने पाई के जगह क्या दिया हुआ है लेने, मेरा जो है वो 3.14 लेने। फॉर्मूला क्या होता है, आप θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो पाई के जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं 3.14। देखिए हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग फार्मूला मतलब लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, स्पेस कम है यहाँ पे। तो देखिए अब क्या होगा, आर स्क्वायर, तो आर कितना है मेरा 100 निकला है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 100 गुने 100। अब देखिए इसको काट लेते हैं यहाँ से, 6 6 36 6, और इसको यहाँ से काट लीजिए 3 दूना 6, 2 से काट लीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा ये आपको, इसी को काट लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 50 आ गया, है ना, 50 आ गया यहाँ पे। नहीं तो इसी को काट लेते हैं, जो 314 है ना, ये भी तो 2 से कट जाएगा, तो इसको काट लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1.57। 100 को रहने देते हैं, गुना करने में सही रहेगा। देखिए 100 गुने 100 है, यहाँ पे काटे नहीं इसको। अब कर लीजिए यहाँ पे क्या आएगा 17320.5 माइनस क्या है 1.57। तो यहाँ से जब 100 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 157 होगा, फिर क्या आ जाएगा 00, तो 1157000। समझ गए ना यहाँ पे हम किस तरीके से किए हैं। यहाँ से 60 से काटने हैं तो 6 6 6 36 मतलब 6, इस 3 से काटे हैं 3 दूना 6, तो 2 आया, इस 2 से काटे हैं तो क्या आया आपका 2 कम 2, और यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ये क्या है 1.57 आया है यहाँ पे। समझ गए ना। और क्या है यहाँ पे 100 गुने 100, ये कटा नहीं है 100, ये 100 है। तो देखिए इसको जब गुना किए 1.57 को 100 से गुना किए तो क्या आया, जब दशमलव उड़ जाएगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा 157, और 157 को 100 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 15700। यहाँ पे अब इसको इसमें से घटा लीजिए, जब इसको इसमें से घटाइएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा 1, यहाँ पे क्या है 15 है, और यहाँ 17 है, तो इसको घटाइए तो क्या आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर, ये वाला 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर
36 सॉल्व किए हैं, यहाँ पे 36 का पहला सॉल्व किए। तो इसका हम अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 36 का है वो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज था। 49√3 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ और पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे लेना है, सारा कुछ इसी तरीके से। तो देखिए फिगर आपका बन जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फिगर, इसी तरीके से फिगर बना लीजिए। अब देखिए हम इसका सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो लिखिएगा आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना दिया है 49√3 है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये कितना आएगा 49√3, √3 से √3 काट दीजिए तो आपका क्या बच जाएगा, ये भुजा स्क्वायर इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 4 है ना। 49 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 196, मतलब भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा √196। और यहाँ पे भुजा इक्वल टू क्या आएगा, जब कीजिएगा अंडर ये 14 का स्क्वायर होता है ना 196 के बराबर, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 14 आ गया मेरा वो भुजा का स्क्वायर। अब क्या है देख रहे हैं आप लोग फिगर में, जिस तरीके से आपका वृत्त का जो है अब त्रिज्या हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये 14 जब आया है इसका, तो इसका आधा क्या होगा 7 सेंटीमीटर, 14/2 कर लीजिए, मतलब 7 सेंटीमीटर आ गया आपका वृत्त का त्रिज्या। और थीटा तो जानते ही हैं कि कितना होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। ये यूनिवर्सल इसका है कि आपको जो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो एंगल होता है उसका वो 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे हम निकाले हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 49√3। और क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, मतलब बीच वाले पॉइंट का, तो माइनस 3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 60 डिग्री बाई 360 डिग्री गुने क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे दीजिए, पाई के जगह 22/7 और क्या है आपका आर स्क्वायर के जगह हम ले लेंगे 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 6 6 36, 3 दूना 6, 2 से कटेगा तो 11 दूनी 22, मतलब क्या आएगा 49√3 माइनस 11 सत्ते 77, 77 बटे नीचे तो कुछ नहीं है तो 77, 11 सत्ते 77 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाई √3 का वैल्यू हमको क्या बोला है लेने 1.73 लेने, तो इसको लेंगे 1.73 माइनस 77, इसको गुना कर लीजिए यहाँ से है ना। जब इसको गुना कीजिएगा 49 गुने 1.73 तो इसको ये क्या आएगा 84.77 माइनस 77, इसको यहाँ से घटा लीजिए तो ये आपका आएगा 7.77 आंसर, 7.77। यही आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड का आंसर। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सारा आपको जो है वो हम यहाँ पे समझा दिए किस तरीके से, थोड़ा सा ये मतलब जो है वो LQ टाइप का क्वेश्चन है, जो लंबा टाइप का क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए कि आपको थोड़ा जितना कॉन्सेप्ट बोल रहा है वो समझिए, फिर आगे बढ़ने जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को ही आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको वो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है और क्या निकालना है, समझ गए ना। क्योंकि इस तरीके से देखते तो आपको लगता है कि क्वेश्चन का बाहर वाला भी निकालना है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, जो क्वेश्चन के जो बीच वाला, जो त्रिभुज के बीच वाला जो पार्ट होता है जो बच जाता है खाली, वही निकालना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में है PQRS एक वर्ग है, मतलब एक वर्ग बोल रहा है हमको बनाने जो कि PQRS है। तो देखिए हम यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं, आप वर्ग बना लीजिए इस तरीके से है ना। वर्ग बन गया, ये इसका नाम क्या बोल रहा है आपको PQRS लेने, तो ले लीजिए PQRS। और क्या बोल रहा है ये 14 सेंटीमीटर इसका भुजा है, ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, और ये सारा ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर। मानकर जो है वो क्या बोल रहा है कि 4 वृत्त इस प्रकार खींचे कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 बाय स्पर्श करती हो, मतलब जो है वो 2 बाय स्पर्श करती हो। और बोल रहा है कि जो है वो वर्ग के एक अंश का क्षेत्रफल, उस अंश का जो है वो
क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ जिस तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे उसी तरीके से बोल रहा है कि इसको केंद्र मानने के लिए, जो इसका जो ये पॉइंट है इसको केंद्र मान के यहाँ पे क्या है बोल रहा है कि वृत्त खींचने के लिए, और प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करती हो। मतलब 2 वृत्त जो है वो अंदर आना चाहिए, और जो जितना होगा ये और ये वो 2 वृत्त मतलब बाह्य स्पर्श मतलब 2 अंदर आएगा, और जो उस अंश का जो बीच वाला पार्ट होगा उसमें से क्या बनेगा जो वो वाला बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए वृत्त। एक फिगर हम यहाँ भी बना देते हैं, देख लीजिए इस तरीके से बना लीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी मिला ही हुआ, तो ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है ना, तो ये इस वाले पार्ट का जो है आपको बताना है। इस ब्लू वाले पार्ट का यहाँ से हम रंग दिए, ये वाले पार्ट का आपको बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये तो आपको दिख रहा है ये एक वर्ग है ना, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर इस वर्ग से क्या करेंगे हम ये वाला जो इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर उसको हम जो उसको त्रिज्यखंड से जैसे निकालते थे उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले निकालते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर आ गया। और क्या है वृत्त का क्या है त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये 14 है टोटल, तो इसका आधा क्या होगा ये 7 सेंटीमीटर होगा। क्या आएगा 14/2 काट लीजिए, क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये इसका त्रिज्या आ गया। तो यहाँ पे मेरा आ गया। अब क्या निकालना था, इसका त्रिज्या निकालनी है और भुजा हमको पता चल गया। अब शेष भाग का मतलब ये वाला ब्लू वाला भाग यहाँ पे जो रंगे हुए हैं जो छायांकित भाग, इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या है 1 2 3 4 त्रिज्याखंड है, माइनस 4 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए जितना त्रिज्याखंड रहेगा उतना हम लगाएंगे, 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिए। वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जानते हैं बेसिक से आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। फॉर्मूला तो जानते हैं। देखिए अब करेंगे भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा कितना है 7 जो है वो आपका 14 सेंटीमीटर है ना, दिया हुआ क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। तो 14 का यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, भुजा का स्क्वायर 14 माइनस 4 गुने क्या है थीटा को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी देख लीजिए, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी बनाते तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे। इसी तरीके से चारों कोण में आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा आपका, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 90 डिग्री बाय 360 डिग्री, और पाई r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 22/7 गुने r कितना है मेरा 7 है, तो गुने 7 गुने 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ से काट लीजिए 9 चौक 36, 4 से 4 भी कट गया। तो क्या मेरा क्या आएगा 14 का स्क्वायर क्या आता है 196 माइनस कितना आएगा 22 और 27, तो 7 दूना 14 15 154। तो 196 में से 154 घटाइएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो 42 सेंटीमीटर समझ गए ना किस तरीके से निकाले, सारा इजी है, कुछ नहीं है आपका। यहाँ पे सारा आपको समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री हम लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये होता है रेक्टेंगल स्क्वायर इस टाइप का कोई भी फिगर हो उसमें क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का रहेगा, क्वेश्चन से दिख रहा है। और यहाँ पे जब हम लिए हैं ये 14 था टोटल, तो इसका आधा किए तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिए हैं वृत्त का त्रिज्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में है बगल के चित्र में PQRS 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OS जो है वो 2 सेंटीमीटर हो तो पहला बोल रहा है चतुर्थांश इक्वल टू PQRS है, और बोल रहा है कि सेकंड में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें बोल रहा है चतुर्थांश निकालने। तो देखिए यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख रहा है, तो इसी फिगर में PQRS जो दिया हुआ है तो यहाँ पे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लिखिएगा चतुर्थांश जो है वो क्या है आपका PQRS जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हम PQRS का जो है यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला 1/4, जो देखिए एक रहता है तो क्या हम सिर्फ पाई r स्क्वायर पे निकालते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 4 है तो क्या आएगा 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर
फॉर्मूला जानते हैं, जब किसी भी चतुर्थांश का निकालते हैं तो क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका 25%, समझ गए ना। तो देखिए ये क्या आएगा 1/4 गुने पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7 और क्या है आर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 गुने 3.5 यहाँ से कर लीजिए। अब देखिए इतना आ गया, अब इसको हम यहाँ से काट लेते हैं, जो कट जाएगा उसको काट लीजिए। तो इसको काट लेते हैं, तो 2 दूना 4 और 11 दूनी 22, और देखिए यहाँ पे काट लीजिए, ये कट जाएगा, दशमलव उड़ेगा, ये भी कटेगा तो आ जाएगा 2 नीचे और ये आएगा आपका, तो यहाँ पे कर लीजिए, नीचे आया आपका 4 है, 11/4 और गुने क्या आ जाएगा ये 3.5, मतलब 3.5 को आप लिख सकते हैं ना 7/2 है ना, 7/2 हम लिख सकते हैं। तो क्या क्या आएगा 11 सत्ते 77, 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समझ गए। अब क्या है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे निकालते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा फॉर्मूला क्षेत्र इसका, ये आएगा आपका 1/2। अब क्या होगा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में क्या होता है एक 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, फॉर्मूला से आप लोग जानते हैं 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है फॉर्मूला। तो ये आएगा 1/2, आधार कितना है 3.5 है, तो ये आ जाएगा 3.5 गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये लिख जाएगा 1/2 और 3.5 ₹3.5 को आप लिख सकते हैं ना 7/2 के बराबर, तो ये आएगा 7/2 गुने 2, यहाँ से 2 से 2 काट लीजिए, तो ये क्या आएगा 7/2 के बराबर। अब देखिए मेरा 7/2 आ गया, ये टोटल चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया और ये छायांकित वाले भाग का आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमको जो छायांकित वाला जो भाग बच जाएगा, समझ गए ना, ये वाला जो निकाले हम आधार गुने ऊंचाई, ये तो आ गया आपका त्रिभुज OSQ का क्षेत्रफल, समझ गए ना, ये नहीं होगा छायांकित, ये तो हो गया त्रिभुज OSQ का क्षेत्रफल है ना। देखिए OSQ का क्षेत्रफल निकल गया, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया यहाँ से, और ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे लिखा गया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो ये वाला है ज़्यादा वाला, ये क्या है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब टोटल एरिया जो निकाले हैं उसका, समझ रहे हैं ना। तो टोटल एरिया जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें से क्या करना है, जो ये आपका जो है बड़े वाले में से इसको घटा देंगे, तो ये क्या आएगा 77/8 माइनस क्या आएगा आपका 7/2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आता है, इसका एलसीएम जो लघुत्तम निकालिएगा इसका, तो ये आएगा 8 के बराबर, मतलब 77 माइनस 2 चौके 8, मतलब 7 चौक 28, 77 में से 28 जाएगा तो क्या आएगा 49/8 है ना, 49/8 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका इसका आंसर 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 का है ये, जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों हम सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लीजिए। मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा वाला पहले हमको एक वर्ग बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, इस तरीके से है ना, 4 सेंटीमीटर वाला ये आपका जो है वर्ग है। एक फिगर हम यहाँ भी बना देते हैं, आप देख लीजिए। और देखिए 4 सेंटीमीटर वाला जो है वो वर्ग है। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का एक मान लीजिए ये है, और इसका जो है वो सर्कल है। इस तरीके से यहाँ पे एक वृत्त है जिसका 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है त्रिज्या, है ना, सॉरी 1 सेंटीमीटर का ये है, ये वाला ये चतुर्थांश बोल रहा है काटने, सारे में से 1 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे काट लीजिए आप 1 सेंटीमीटर, तो ये आर्क ही कटेगा ना, मतलब एक त्रिज्या खंड ही कटेगा चारों साइड से। और बोल रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास, 2 सेंटीमीटर व्यास का है एक, जो चित्रानुसार काट ले। यहाँ पे इस तरीके से आपको बना लेना है ना। और क्या बोल रहा है शेष भाग का जो है वो क्षेत्रफल निकाले, मतलब यहाँ पे इस तरीके से जो रहेगा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका हमको बोल रहा है क्षेत्रफल निकाल। तो हम क्या करेंगे, पहले ये आपको क्या है स्क्वायर दिख रहा है, मतलब एक वर्ग है, तो इस वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है ये सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस सर्किल का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो पार्ट है छायांकित भाग जो ये वाला है इसका हमको निकल जाएगा। तो देखिए अब हम निकालते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर भी लिखते हैं इसको। तो भुजा कितना दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, तो सारा ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर सारा होगा। यहाँ पे लिख लीजिए पहले ABCD इस तरीके से। तो आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 सेंटीमीटर,
16 सेंटीमीटर आपका आ गया ये वर्ग का टोटल क्षेत्रफल, समझ गए ना, टोटल आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब ये वाला पार्ट का हम निकालते हैं, चारों त्रिज्या खंड है उसका, तो यहाँ पे लिखिएगा आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री गुने इंटू पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू, या क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, वही पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरा यहाँ पे जानते हैं, आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताए थे कि इस टाइप का रहेगा तो उसमें क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये क्या आएगा 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, और पाई मेरा लेना है 22/7, और क्या है जो यहाँ पे आर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे जो आएगा, आर जो यहाँ पे व्यास दिया है जो है वो देखिए ये वाला जो दिया है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये वाला 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर क्या आएगा त्रिज्या खंड में 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुने 1 कर लीजिए, यहाँ से काट लीजिए 9 चौक 36, यहाँ से काट लीजिए 2 दूना 4, 11 दूनी 22, तो ये क्या आएगा आपका 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब टोटल वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और ये 11/14 सेंटीमीटर। अब देखिए अब बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब d = 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये किसका व्यास है, ये सर्किल का व्यास है, व्यास टोटल दिया हुआ है, तो इसका रेडियस निकालेंगे मतलब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा r = d/2, मतलब 2 क्या आएगा 2 आएगा, काट लीजिए तो 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या बना है, ये त्रिज्या का ये वृत्त बना है, समझ गए ना, तो यहाँ से निकल गया ये। अब क्या निकाल लेते हैं हम, ये वृत्ताकार पार्ट है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जानते हैं आप बेसिक से जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ये क्या आएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 गुने 1 क्या आ जाएगा 22/7 के बराबर, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सर्किल का क्षेत्रफल, और ये आ गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इस वाले पार्ट का, और ये जो है ये 16 सेंटीमीटर, ये टोटल सारे पार्ट का निकल गया। तो मेरे पास ये 3 चीज़ है, आप समझ गए ना, ये 3 चीज़ है यहाँ पे। तो अब क्या निकालते हैं हमको छायांकित पार्ट का, ये वाले पार्ट का हमको निकालना है, तो अब निकाल लेंगे, क्या करेंगे इसमें से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे और इस टोटल में से हम माइनस कर देंगे, समझ गए, टोटल में से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, तो लिखिएगा आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आएगा वर्ग का क्षेत्रफल है ना, पहले क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, टोटल भाग का क्षेत्रफल है ना, उसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे है ना, उसमें से क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा कौन सा पार्ट, ये जो है ये चारों जो हम निकाले हैं, ये मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये सब लिखना जरूरी है, सारा इंपॉर्टेंट है, बुक एग्जाम में भी लिखिएगा तो ये सारा चीज़ लिखिएगा, क्योंकि इसी से जो है वो एग्जामिनर का थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा होता है, तो ये सब लिखना जरूरी है। तो लिखिएगा आप चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड हो गया था, अब क्या है वृत्त बचा है, तो प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त था ना, 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर वाला, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त, व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या किए हैं समझ गए ना, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो वृत्त वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस दोनों पार्ट को हम जोड़ लेंगे और ये टोटल पार्ट जितना है उसमें से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट मेरा निकल जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए इसको हम निकालते हैं यहाँ पे, तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा कितना आया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर माइनस क्या है यहाँ पे चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये आया है 11/4, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 11 देखिए चारों है, मतलब यहाँ पे तो एक का ही ना निकालने हैं 11/14, तो 4 गो है तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, 4 गुने 11 कितना आया है 14, प्लस इसको यहाँ पे अथी में रख लेते हैं, इसमें ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा तो सही रहेगा माइनस करने में, प्लस क्या है 2 सेंटीमीटर वाले का कितना आया है 22/7, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 22/7। अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 16 माइनस, इसको यहाँ से काट लेते हैं 2 दूना 4 और 7 दूना 14, तो क्या आएगा 11 दूनी 22/7 प्लस 22/7। अब यहाँ से लिख लीजिए क्या आएगा 16 माइनस यहाँ से देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे 22 प्लस 22 है ना, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 ले लीजिए, तो क्या आएगा आपका 16, यहाँ पे सारा में या का चिन्ह दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 16 माइनस 22 दूनी क्या होता है 22 को जोड़ लीजिए, 2 दूना 4 2 दूना 4, तो 16 माइनस 1 44/7।
अब देखिए ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 16/1 माइनस 44/7, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 7 के बराबर, मतलब 16 छक्के 112 माइनस 44 112 में 44 कितना आएगा 68/7, इसको काट लीजिएगा तो ये आएगा 9.71 के बराबर। कितना आएगा आपका 9.71, तो यही आ जाएगा आपका आंसर 9.71। यही आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। समझ गए ना किस तरीके से हम यहाँ पे सारा सॉल्व किए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इक्वेशन वगैरह में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए इस तरीके से लिखे, लेकिन आप लोग वीडियो को ठीक से देखिएगा तो आपको सारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में है PQ और RS क्रमशः दो सकेंद्रीय वृत्तों हैं, मतलब दो वृत्त है यहाँ पे सकेंद्रीय, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या क्या है एक का 21 सेंटीमीटर। तो हम बड़े वाले का बोल रहा है यहाँ पे P से लेके Q तक का, मतलब यहाँ से ये वाला है इसका क्या है आपका जो है वो 21 सेंटीमीटर का, ये 21 सेंटीमीटर का है टोटल, और एक बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर का है, तो ये जो है एक है 7 सेंटीमीटर, और केंद्र O है, ये O मान लीजिए, समझ गए, ये O ले लीजिए आप, ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर का ही होगा, है ना, क्योंकि एक बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे, मतलब एक त्रिज्या खंड बन जाएगा इस तरीके से, है ना। और एक बोल रहा है कि आपका जो सकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र है उसका और एक ही जगह से वो, मतलब जो उसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, तो यहाँ से लेके 7 सेंटीमीटर मान के चलिए ये होगा, तो 7 सेंटीमीटर तक का ये है, तो ये भी एक आर्क काट लीजिए, मतलब ये एक त्रिज्या खंड काट लीजिए, तो ये हो गया आपका, है ना। तो इसको ले लेते हैं हम P, इसको O है, इसका नाम Q ले लीजिए, इसका नाम R और इसका नाम S, तब ना RS का वैल्यू 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये टोटल यहाँ से यहाँ था 21 सेंटीमीटर, समझ गए नहीं। ये दो है सकेंद्रीय, मतलब एक ही जगह पे है। और क्या बोल रहा है केंद्र O के चाप है, मतलब O से लेकर वहाँ पे चाप है, तो कोण AOP, कोण जो है वो POQ, कोण POQ कितना है ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये छायांकित किया गया है, समझ गए, तो इसका पार्ट जो है वो क्षेत्रफल निकालने। तो क्या करेंगे पहले हम जो है यहाँ पे OPQ का निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या है OQRS का निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइएगा तो ये वाला पार्ट तो निकल जाएगा जो शेष पार्ट है, तो यही हमको निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। त्रिज्या खंड कौन सा है OPQ का क्षेत्रफल, है ना। OPQ का क्षेत्रफल क्या होगा आपका θ/360 डिग्री गुने πr², है ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 30 डिग्री बाई 360 डिग्री गुने πr², मतलब 22/7, और r का वैल्यू कितना है मेरा 21 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन से देख लीजिए 21 दिया हुआ है, ये बड़े वाले का निकाल रहे हैं हम, ये वाले का OPQ एंगल का, तो 21 गुने 21 यहाँ से हम काट लेते हैं इसको, तो काट लीजिए 12 तिया 36, और यहाँ से कितना आएगा 7 तिया 21, और 3 चौका 12, 4 से काट लीजिए 4 दूना 6, 2 दूना 4, और 11 दूनी 22। अब क्या है 11 गुने 21/2, तो ये क्या आएगा आपका 231/2 सेंटीमीटर, इतना आ गया मेरा एक त्रिज्याखंड का। अब क्या निकाल लेते हैं इस छोटे वाले का निकाल लेते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लेते हैं कोण AOP का, तो यहाँ पे लिखिएगा आप त्रिज्याखंड क्या है आपका ORS का क्षेत्रफल, ORS का क्षेत्रफल, ORS समझते हैं ना जो पिया जाता है वही, लेकिन वो यहाँ पे वो है एंगल वाला है दिया हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं। एक ORS पीने वाला भी आता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका θ/360 डिग्री गुने πr²। थीटा कितना है यहाँ पे भी 30 डिग्री है, 30/360 डिग्री गुने 22/7, r कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुने 7 गुने 7, है ना। इजिली 7 से 7 काट लीजिए, 12 तिया 36, और यहाँ से काट लीजिए 6 दूना 12, और 11 दूनी 22, है ना। तो 11 7 77/6, 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैथ जो है ना सिर्फ आपका खेल है, ये कोई इतना वो नहीं है, एकदम इजी है। तो देखिए 77/6 आ गया, यहाँ तक समझ गया। अब क्या है हमको छायांकित भाग का निकालना है, तो ये वाला निकाल लेते हैं यहाँ से। तो लिखिए आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को बता लेंगे, तो क्या होगा एंगल OPQ त्रिज्याखंड माइनस क्या होगा एंगल ORS का क्षेत्रफल। तो ये क्या है मेरा आया जो है 231/2, और ये आया है 77/6, तो यहाँ से घटा लीजिए 231/2
माइनस 77/6। एलसीएम इसका जब हम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा। तो 6 आएगा तो 2 तिया 6 और 231 को 6 से गुना 3 से गुना कर लीजिए तो 3 का कम 3, 3 तिया 9 और ये कितना आएगा 3 दूना 6, 693 माइनस 6 कम 6 मतलब 77 और इसको यहाँ से घटा लीजिए। घटाने के बाद कितना आएगा 9, 3 इधर घट जाएगा तो ये आएगा आपको 616। 616/6 इसको यहाँ से काट लीजिए तो कितना आएगा 102.67। तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इस तरीके से ये आपका छायांकित भाग का जो है वो आ गया आपका ये वाला पार्ट का, जो ये वाला पार्ट है ये वाला इसका आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर जो है वो 4 वृत्त हैं। तो मतलब पहले हमको वर्ग बनाना है, वर्ग बना लेते हैं जो कि 14 सेंटीमीटर का है ना, 14 सेंटीमीटर का ये वर्ग है, समझ रहे हैं ना। 14 सेंटीमीटर का ये भी होगा 14 और ये भी दोनों 14। ये क्या है आपका 14 सेंटीमीटर का वर्ग बन गया। और इसमें बोल रहा है जिसके अंदर जो है वो 4 वृत्त है, 4 वृत्त है जो कि इस तरीके से है, इस तरीके से है आपका, समझ गए। यहाँ भी हम बना देते हैं फिगर, देख लीजिए, समझ गए इस तरीके से। तो बीच का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस तरीके से जो रहेगा। देखिए ऑरेंज कलर से आपको दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट ये वाला ये वाला और यहाँ 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 ये सब जितना ऑरेंज कलर से आपका दिखा है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, तो इसका हमको बोल रहा है कि वही जो छायांकित भाग का, इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं हम, जो वर्ग है ये यहाँ पे ले लीजिए आप ABCD जो ये वर्ग है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, ये 4 जो है यहाँ पे सर्कल, जो यहाँ पे 4 वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसको क्या करेंगे हम, इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो ये वाला जितना भी पार्ट है सारा का तो हमको निकल जाएगा, वही कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो क्या आएगा, भुजा कितना है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 14 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आएगा 169। 14 गुने 14 कीजिएगा तो कितना आएगा 169 आएगा ना, 14 गुने 14 आप स्क्वायर जानते हैं। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपका क्या टोटल वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम वृत्त का निकाल लेते हैं। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका फॉर्मूला, जो होता है πr² 22/7। यहाँ से रेडियस हमको पता करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका 14 है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा ना। यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट आएगा ये 7 आएगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 7 आएगा, तब ना 7 7 14 हुआ। और इसमें 2 वृत्त है तो इसका भी जब आधा करेंगे, व्यास रहता तो होता, तो इसका भी आधा करेंगे तो क्या आएगा 7/2 आएगा ना। यहाँ भी कीजिएगा तो 7/2 आएगा ना। तो क्या आ गया आपका जो रेडियस आएगा, रेडियस मतलब जो त्रिज्या आएगा वो क्या आएगा 7/2, इसलिए यहाँ पे आएगा 7/2 गुने 7/2। समझ गए ना यहाँ पे हम त्रिज्या कैसे निकाले हैं। इस तरीके से आप मान लीजिए ये 14 है टोटल, 14 का जो यहाँ पे आधा आधा जगह में 2 वृत्त है तो 7 7 में जाएगा, है ना। सेम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो उसका जो सिमेट्रिसिटी होता है उससे जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे दोनों में, तो ये क्या आएगा 7/2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये त्रिज्या 7/2 मतलब 3.5 के समथिंग आएगा। यहाँ से काट लीजिए 7 से 7, यहाँ से काट लीजिए 11 एकम 11 दूनी 22, तो यहाँ से क्या आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या वृत्त का क्षेत्रफल। समझ गए, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो ऑरेंज कलर से यहाँ पे दिखा है ना, उसी का भाग का क्षेत्रफल क्या है आपका यहाँ पे छायांकित भाग। इसमें से इसको हटा लीजिए तो 169 माइनस 77/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे दी। एलसीएम कितना आएगा आपको, देखिए। और भी एक चीज़ है, ये जो हम निकाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो हम एक ही वृत्त का निकाले हैं ना। यहाँ पे जो निकाले ये तो एक ही वृत्त का निकाले, लेकिन यहाँ पे 4 वृत्त है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तब ना आ जाएगा मेरा सारा जितना भी वृत्त है उसका जो है निकल जाएगा। तो 169 माइनस सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 196 कर लीजिए, 196 यहाँ भी आएगा 196, मिस्टेक हो गया था। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 169 लिखा गया था। देखिए यहाँ पे 196 माइनस क्या है आपका 4 गुने 77/2 है ना। यहाँ पे 4 क्यों लिखे ये समझ गए ना, छायांकित भाग का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे 4 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 वृत्त है, समझ गए ना। यहाँ पे 196 होगा तो यहाँ से काट लीजिए 2 दूना 4,
अब क्या हो गया, यहाँ से गुना कर लीजिए 196 माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154, इसको यहाँ से घटा लीजिए कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 41। इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 42। दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, मतलब यहाँ पे जो है ये दायां है और ये बायां है, समझ गए ना। तो ये दायां और बायां, ये सिरा जो क्या बोल रहा है अर्धवृत्ताकार है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर में। और क्या बोल रहा है, फिगर हम अभी बना लिए आपको समझाने के लिए। देखिए भीतरी समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 मीटर का है, समझ गए। तो प्रत्येक जो है वो 106 मीटर जो लंबा है, जो है इसका यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो भाग है वो कितना है 106 मीटर लंबा है, समझ गए ना। और क्या बोला, यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ेंगे तो इसी ट्रैक से इस तरीके से, है ना, आप इस तरीके से यहाँ पे दौड़िएगा। यहाँ से अगर कोई आदमी दौड़ेगा तो इस तरीके से दौड़ेगा, है ना, तो इस तरीके से देखिए, समझ गए, या इसी तरीके से दौड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, जब यहाँ से आप दौड़ रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर मतलब ये चौड़ा है, तो ट्रैक का क्षेत्रफल निकालें, मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए जिस तरीके से आप वलय का निकालते थे, त्रिज्या निकालते थे ना, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। और ट्रैक का जो ये टोटल क्षेत्रफल है उसमें क्या आ जाएगा, ये यहाँ से लेके हम इस तरीके से करेंगे तो ये एक आयत टाइप का है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर आयत के क्षेत्रफल के बाद ये वाला निकाल लेंगे आर्क का दोनों का, और उसके बाद क्या है 2 अर्धवृत्ताकार है वो निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो इसका ये कितना है 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 मीटर का हो जाएगा ना। ये भी 30 मीटर का, ये भी आपका 30 मीटर का, ये 60 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 30 है, ये भी 30 है, तब ना 60 हो जाएगा, आधा आधा कर दिए यहाँ से। और देखिए 106 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ए से लेके बी तक का मान लीजिए कि 106 मीटर है ना। यहाँ पे ले लीजिए पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या है क्यू। एक ये हो गया ये वाला पार्ट, है ना, एक पार्ट ये वाला हो गया, है ना, इस तरीके से समझ गया। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इतना फिगर आप यहाँ पे समझ गए। अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ पे अर्धवलय, जो यहाँ पे आंतरिक वाला जो है त्रिज्या जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या है ये बाहर वाला त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जोड़ लेंगे तो क्या होगा 30 1 40। तो इस तरीके से हम पहले इसका निकालते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे अर्ध निकालते हैं अर्धवलय का। तो यहाँ पे वलय तो नहीं है, ये ट्रैक टाइप का है, तो ये लिखिएगा अर्ध। यहाँ पे ट्रैक का जो पार्ट है, ट्रैक का जो ये वाला हिस्सा है, दायां या बायां दोनों में लिख सकते हैं आप। ट्रैक का जो है वो आंतरिक त्रिज्या कितना है यहाँ पे, आंतरिक त्रिज्या जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 30 है, 30 है ना। ये देखिए ये इस टाइप से, देखिए इस फिगर को हम तोड़ के यहाँ पे दिखाते हैं। मान के चलिए ये सर्किल का एक पार्ट है ना, ये सर्किल का एक पार्ट है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है वो 60 दिया हुआ है, तो ये 30 हो जाएगा ना, है ना। और यहाँ से भी एक यहाँ पे ट्रैक जुड़ा हुआ है और ये 10 का है, तो ये अंदर बाहर ये 30 का हो जाएगा, ये मतलब आंतरिक त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 30 हो गया। अब इसी तरीके से लिखिए यहाँ पे बाहरी त्रिज्या, जो बाहरी त्रिज्या आएगा अर्धव्यास अर्ध ट्रैक का, यहाँ पे बाहरी त्रिज्या कितना होगा यहाँ पे 30, और ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा 30 + 10, 30 + 10 = 40, है ना। इस फिगर को यहाँ पे दिखाएं तोड़ के, तो आप समझ गए होंगे 30 + 10 कितना होगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ तक समझ गया। अब निकालते हैं हम ट्रैक का क्षेत्रफल। ट्रैक का क्षेत्रफल है ना, ट्रैक का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत कौन सा है यहाँ पे, आयत आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये एक आयत टाइप का दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे भी 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो ये भी सारा हो जाएगा एक आयत ही के टाइप का, है ना। तो ये क्या होगा, आयत क्या हो जाएगा आपका ABCD का क्षेत्रफल प्लस PQRS, एक आयत यहाँ से देख लीजिए ये वाला PQRS का क्षेत्रफल गुने क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्लस होगा, सॉरी प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार 2 गो है, एक ये और एक ये, 2 अर्धवलय का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा आयत का जो है, तो क्या आएगा यहाँ पे AB, तो क्या आ जाएगा यहाँ से A गुने B, AB जो है ना लंबाई यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या आएगा आपका AB जो लंबाई है, तो AB गुने
आयत का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई क्या है यहाँ पे बी से सी तक का, मतलब ये वाला पार्ट ये कितना है आपका दिया हुआ 10 मीटर चौड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका बी सी प्लस, अब ये वाला इस वाले में देखिए तो इसमें क्या आएगा एस पी गुने क्या है यहाँ पे एस पी गुने पी क्यू, पी से लेके क्यू तक का, यहाँ तक का ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। ये छोटा आयत देखिए इस टाइप से जो बनाया गया है, ये वाला छोटा, ये आयत यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला आयत समझ गए, यही आयत नीचे में भी यहाँ पे है, इस तरीके से समझिए। तो ये आ गया एस पी गुने क्या आ जाएगा पी क्यू प्लस 2 गुने क्या आ जाएगा 1/2 पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ये क्या, ये किस लिए लिखेंगे, क्योंकि ये वलय का आ गया, समझ गए ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, तो ए बी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से ए बी कितना 106 है, 106 गुने बी से लेके सी तक का, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना है आपका 10 प्लस एस पी क्या है यहाँ पे 106 गुने 10 प्लस 2 से 2 काटिए देते हैं, 2 से 2 कट गया, तो अब क्या बचा, पाई का वैल्यू लीजिए 22/7, बड़ा आर का स्क्वायर मतलब बड़ा आर कितना है 40, छोटा आर है 30, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर है ना, यहाँ से कर लीजिए 106 गुने 60 प्लस 106 जीरो लगा दीजिए प्लस 22/7, और क्या है यहाँ पे 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 1600, 3 तिया 9, 900, ईजी है। देखिए ये क्या आ जाएगा 20 और ये 60, तो ये आ जाएगा आपका 2120 प्लस 22/7, और यहाँ पे जब घटाइएगा यहाँ से 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 7 बचेगा, गुने 700, यहाँ से काट लीजिए तो कितना आएगा 100, तो ये आ गया आपका 2120 प्लस 2200 है ना। देखिए इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, देख लीजिए अब ये आ गया 2120 प्लस 2200, यहाँ से अब इसको जोड़ लीजिए तो ये आएगा आपका 4320 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर, जोड़ लीजिए। तो आज आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो इसका सेकेंड चैप्टर है वो चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, जो है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो था, जो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का था, जिसमें सारा रहता है घन घनाभ शंकु वगैरह जितना है, इसमें तो सिर्फ सर्कल से रिलेटेड था है ना, तो उसमें सारा रहेगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर भी बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो